हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 की आखिरी क्लास में। आज हमारा डे 36 है। हमने आज से एक महीने पहले एक बैच स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जिसका मेन टारगेट था कि कैसे हम पूरे मैथ्स को रिवाइज कर सके कम से कम टाइम में। तो मैंने टोटल इसके लिए 36 क्लासेस लिया है और 36 क्लासेस को करने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब कुछ कवर कर दे, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट और सब कुछ में ना ज़्यादा फर्क नहीं है, हार्डली 2-3 घंटे 4 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, हर टाइप का हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा। इवन मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं छोड़ा, सर्ट्स एंड इंडाइसिस नहीं छोड़ा। लोग रिवीजन में नंबर सिस्टम वगैरह को छोड़ देते हैं, मैंने वो नहीं छोड़ा। मिक्सचर एंड एलिगेशन ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, हर एक टॉपिक्स हमने कवर किया है। जस्ट बिकॉज कि आई वांट कि जब आप ये पढ़ो तो आप एटलीस्ट 40 प्लस लाना, 40 आपके इजीली आ जाए प्री में। अगर आपने इसे अच्छे से किया है, अगर आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया है, तो आई कैन गारंटी कि इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, ज्योमेट्री की एक क्लासेस जो है वो मिसिंग है, बट मैं कोशिश करूंगा अगले 3 से 4 दिन 5 दिन में अपलोड कर दूं। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। आज बेसिकली वेंसडे है, जब आप ये वीडियो देखोगे ट्यूसडे को देखोगे, क्योंकि मैं मंडे शूट कर रहा हूं, तो ट्यूसडे को आप देखोगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सैटरडे संडे को वो भी टॉपिक डाल दूं ताकि कुछ भी छूटे ना। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, लास्ट क्लास है, ढेर सारा प्यार दिखाते हुए जाना और कमेंट वगैरह कर देना अच्छे से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और एक्चुअली में हम इतनी बातें करते नहीं है, बट आज कर सकता हूँ। एक्चुअली में देखो, इस बैच से ना मैंने एक चीज़ सीखा। मैं ना मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहा था कुछ सालों ऐसे 1-1.5 सालों से, जब से मेरे पाँव में चोट लगी है ना। मैं पहले रनिंग के लिए उठता था, उसके बाद ना मेरा रनिंग का हैबिट गया। जिम जाता हूँ, जिम इवनिंग में जाता हूँ मैं। ओके, तो मॉर्निंग में मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अगर आपको मॉर्निंग में उठने की हैबिट डालनी है तो आप मॉर्निंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैंने बोला ऐसा क्यों, मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। उसने बोला आप पढ़ाने के लिए कभी भी उठ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। पिछले 1 महीने से मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे नहीं, मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं रोज सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे। ओके, ये वीडियो सुबह सुबह शूट करता हूं। तो ऑल थैंक्स टू यू। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। ये हमारा शेड्यूल था और आज इस शेड्यूल को हम एंड कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो। 3 टाइप हो गए थे, चौथा टाइप आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली बार ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क है। हिस्टोग्राम में ना कनेक्ट था, आप देखोगे बार ग्राफ में ये है। ठीक है, अब जैसे ऑफिस है यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, यानी ऑफिस 1 में इतने एम्प्लॉय है, ऑफिस 2 में इतने एम्प्लॉय है, ऑफिस 3 में इतने एम्प्लॉय है। बस इतना ही फर्क है। अगला टाइप पाई चार्ट से होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस 6 से। अच्छा, ये रेजिग्नेशन क्या है कि कितने एम्प्लॉय रिजाइन दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस 2। तो ऑफिस 6 से कितने हैं 22 और 2 से कितना है 12। बता दो 22 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12 इनटू 100। ठीक है, अब देख लो, अगर आपको पता हो तो 100 अपॉन में 8 कितना होता है 8.5, सॉरी 8 1/3%। या फिर आप चाहो तो सॉल्व ही कर लो। ये 11 और ये 6, ये ज्यादा आसान है। 1100 अपॉन में 6 क्या आ जाएगा, 6 कम 6 50, 6 8 48, 183 पॉइंट। देखो जब आप इतना सॉल्व कर लेते हो ना, 18 आ चुका है। अब देखो 18 से एक ही ऑप्शन है, तो पूरा लाके क्या करना है, वाई टू वेस्ट टाइम, करो और आगे बढ़ो। 37 देखो, The graph shows the number of units produced and number of units sold by different company। देखो ये जो है वो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे 800 बनाया 650 बेच दिया, 900 550। क्या पूछा आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड बाय ऑल द कंपनी। कितना अनसोल्ड हुआ है, देखो 800 बनाया 650 बेच दिया, तो अनसोल्ड कितना है 150, इसका है 350, इसका है 300, इसका है 50 और इसका है 250। क्लियर है, ये अनसोल्ड है, इतना बनाया इतना बेच दो। तो टोटल ऐड करो 350, 500, 800
1100, 1100 इज योर आंसर। इतना आसान है ये। 38 देखो, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ चेयर इन 8 क्लासेस। अलग अलग 8 क्लासेस है, कितने चेयर है उन क्लासेस में दे रखा है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला वाला देखो, नंबर ऑफ चेयर इन बी, नंबर ऑफ चेयर इन बी इज 29.73% मोर देन द नंबर ऑफ चेयर इन एफ। ये कह रहा है कि जो बी में ना 29.73% ज्यादा है एज कंपेयर टू एफ। अगर हम चलें तो बी में 96 है, एफ में 74 है, तो कितना ज्यादा है भैया। 96 में 74 घटाओगे 22 आएगा, और 22 इज व्हाट परसेंट ऑफ 74। ये करना पड़ेगा, देखो कट गया 1137, तो 1100 अपॉन में 37 कर दो, 37 दिया 90 21 111, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो पहला वाला तो करेक्ट है, पहला वाला तो करेक्ट है। अब करके देख लेना, जब 3 से कर रहे हैं तो 111 आ रहा है, दैट मींस कि थोड़ा सा कम है 29.73, तो ये तो करेक्ट है। अगला देखो, द एवरेज नंबर ऑफ चेयर पर शॉप इज 88.255। तो एवरेज निकालने के लिए तो सबको ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐड कैसे करते हैं बड़े नंबर्स को, यूनिट डिजिट सब लेते रहो। देखो 6 2 8 4 12 20 26 4 30, 30 के 0 कैरी फॉरवर्ड 3 3 1 4 4 6 10 7 17 4 21 2 23 1 24 9 33 6 39 का 9 हासिल 3 3 3 1 4 4 1 5 और 1 6, 690। सम कितना आ रहा है 690, और टोटल कितनी क्लासेस थी 8। कर दो 8 8 जा 64 50, 8 6 जा 48, 86 पॉइंट समथिंग है, नॉट 88। ऐड करने में तो कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि बहुत क्लोज हुआ है हमारा। 160 270 390 400 500 6 2 8 4 12 8 20 6 26 4 30 के 0 3 3 6 9 9 18 18 11 29 12 41 4 45 7 49 6 55 11 66 660। ठीक है, 690 अपॉन में 8 आ रहा 88 64 86 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला गलत है। ठीक है, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो जो 2 है ना वो करेक्ट नहीं है, तो ओनली 2 इज योर आंसर, 1 करेक्ट है। ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल दोगे। 39 देखो क्या है, द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ बॉक्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2014 में इतना बिका, 15 में, 16 में, 17 में। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट इज एवरेज सेल्स ऑफ 2019 से 21 ग्रेटर देन द एवरेज सेल ऑफ 2014 से 16। ये कह रहा है कि 14 से 16 से 14 से 16 के कंपेयर में 19 से 21 कितना बढ़ गया है। ठीक है, पहले देखो 14 से 16 कितना था, फिर हम कंपेयर कर लेंगे 1921 से कितना बढ़ा। देखो सबसे पहले अगर मैं 14 15 16 में ऐड करूं तो 5 5 10 8 तो 10 1 11 1 12 2 हासिल 1 6 6 12 6 18 19 20। 2014 से 16 के बीच में कितना सम आ रहा है 1920 1920। और 19 20 21 में देखो 8 8 16 2400, कितना है 2400। कब 19 से 21 में। तो बताओ कितना बढ़ गया भैया। आप बोलोगे सर ये तो 580 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 480 बढ़ गया है। पहले कितना था 1920। देख लो कितना परसेंट आ जाएगा। 0 से 0 कटा, फिर इस 0 से 0 को काटते हैं, 100 रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखते हैं 48 से कट रहा है 4, 25% आ जाएगा। ठीक है, 48 4 जा 192 होता है ना, तो 4 से कट जाएगा, 25% इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 38 देखो, देखो द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट। एक चीज ध्यान रखना, डीआई में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे ही करवा रहा हूं मैं, इसके बाद छूटेगा नहीं कुछ। The following bar graph represent the income and expenditure of 5 companies A, B, C, D and E in the year 2021। क्लियर है, इतना एक्सपेंडिचर है, ये ब्लू वाला, और ये व्हाइट वाला जो है ये इनकम है।
ठीक है, विच कंपनी सफर द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस। ध्यान रखना, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट मैक्सिमम लॉस, इट्स आस्किंग अबाउट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉस। किसको सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लॉस हुआ है। ठीक है, जैसे देखो ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, तो इसको 10 का लॉस हो रहा है, इनकम से कंपेयर करेंगे तो 10/35। देखो इसको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वाला तो आंसर ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है। इसको देखोगे तो 45/40, 5/40। इसको देखोगे ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी 3 वाले में प्रॉफिट हो रहा है। तो आइदर ऑप्शन ए आएगा या सी आएगा। तो देखो ए और सी दोनों ही है। अब ए और सी में देखो ज्यादा कौन सा है। एक है 10/35, 5 2 जा 5 7 जा कट के, और दूसरा है 1/8। अब हमें ना इसमें कंपेयर करना है कि ज्यादा कौन सा है। ओके, हालांकि बहुत बच्चों को ये दिख रहा होगा कि ये ज्यादा है। कैसे किया करो, जैसे हमें पता करना है 2/7 बड़ा है या 1/8। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 2 से किया 16, 7 को 1 से किया 7, कौन सा बड़ा है, ये ना। तो 2/7 इज लार्जर, यानी ए को ज्यादा नुकसान हो रहा है। कभी भी अगर फ्रैक्शंस वाले को कंपेयर करना हो ना, तो इसको इससे करके आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। ये जो हिस्टोग्राम है, इट शोज द मंथली इनकम रेंज ऑफ फैमिलीज स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट में कुछ फैमिलीज रह रही है, इनकी अर्निंग दे रखी है 10,000 से 15,000, इतने लोगों का है, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से दे रखा है। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो देखो ये दे रखा है अलग अलग इनकम। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हुज इनकम इज मोर देन और इक्वल टू 10,000, मोर देन और इक्वल टू 10,000 बट लेस देन और इक्वल टू 25,000। तो 25,000 तो ये वाला है। तो कुल मिला के ये जिनकी बात कर रहा है वो ये तीनों है, जिसकी इनकम 10,000 है लेकिन 10,000 से ऊपर और 25,000 से कम है। ओके, what is the difference between the total number of families whose income is between 10,000 and 25,000 and whose income is more than 35,000। 35,000 से ज्यादा वाले ये तीनों है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 3 4 7 और 8 15, 10 4 14 5 19, 19 और 15 का डिफरेंस आता है 4। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। द पाई गिवन हेयर, अब देखो पाई चार्ट पे कुछ क्वेश्चंस है। द पाई चार्ट गिवन हेयर shows the expenditure of a country on various sports during a particular year। अगले पेज पे दिखेगा आपको कि स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, देखो अलग अलग स्पोर्ट्स पे कितना कितना खर्च किया गया है, ये सब इसमें दे रखा है। ओके, ये टेनिस है, ध्यान रखना ये टेनिस है, जो दिख नहीं रहा है क्लियर, ये टेनिस है 45% है, ये गोल्फ है 36%, ये अदर है 31%, फुटबॉल 54%, हॉकी 61%, क्रिकेट 81% और बास्केटबॉल 50%। एक चीज तो देखो, ये परसेंटेज नहीं है, ये ना डिग्री हो सकता है परसेंटेज, क्योंकि सबको ऐड करोगे 100 से ज्यादा हो जाएगा। बनाने वाले ना भांग पी के बैठे रहते हैं। ठीक है, ये डिग्री है। ओके, ये डिग्री है, ये डिग्री है। डिग्री और परसेंटेज में फर्क होता है। देखो जब पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट, अब फॉर एग्जांपल पहले ना मैं थोड़ा इसको ना डिटेल में करवाता हूं, बहुत बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि ये पाई चार्ट वर्क कैसे करता है। हम दोबारा आएंगे क्वेश्चन पे। जैसे ये पाई चार्ट है, अगर मुझे पाई चार्ट में 4 नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, से ए बी सी और डी। ए मान लो 10 रुपए कमाता है, बी कमाता है 15, सी कमाता है 5 और डी कमाता है 20। ठीक है, अब हमें ना इसे पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे क्या होता है, सबको ऐड करो, 20 5 25 15 40 10 50। ठीक है, 50 है ना, 50 है, टोटल 50 है। अब देखो ए को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं ना, तो ये देखो 10/50 इंटू 360, इसका हो जाएगा 15/50 इंटू 360, सेम एज 5 इज इक्वल टू 5/50 इज इक्वल टू 360।
और ये आ जाएगा 20/50 इज इक्वल टू 360। क्लियर है? ये आ जाएगा 36 डिग्री, ये 72, ये 108 और ये 144। अब देखो, जैसे ये बना दिया, 144 डिग्री है एक, 144 मान लो ये है, ये हो जाएगा हमारा डी पार्ट। ये क्या आ जाएगा? डी पार्ट 144 डिग्री। फिर हमारा 36 डिग्री है, कौन सा? सी पार्ट, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा सी, 36 डिग्री। ओके, देन ये 72 है और ये 108 है, तो ये 72 डिग्री हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। इस तरीके से हम पाई चार्ट पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, आइदर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो या फिर टोटल में। जैसे देखो 10 है, 10/50, ठीक है, 10/50 इंटू 360। आप चाहते तो उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। कैसे? चारों के सम को अगर मैं 100 मान लूं, परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो ए हो जाएगा 20%, बी हो जाएगा 30%, सी हो जाएगा 10% और डी हो जाएगा 40%। क्लियर है? जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो, ध्यान रखना 100% जो होगा वो 360 के बराबर होगा, तो 1% 3.6 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री, ये 108, ये 3.6 से करोगे तो 36 और ये 144 डिग्री। या तो ये करो या ये करो, बात वही है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अलग अलग में खर्चा दे रखा है। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है, द पाई चार्ट गिवन here shows the expenditure of a country on various sports during a particular year. Study the gap carefully and answer the questions given below. अगले पेज पे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और अब इन क्वेश्चनों को देख के उसको आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान रखना उसी का कंटिन्यूअस है, ये उसी का कंटिन्यूअस है। बट इसमें क्वेश्चन कहां है, द पाई चार्ट गिवन हियर shows the expenditure of a country on various during a particular year. Study the gap, grab carefully and answer the questions given below. इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। 46 भी गायब हो गया, 2 मिनट देना मुझे। हेलो हेलो हेलो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलो 46 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये टेनिस है 45%, ध्यान रखना, बाकी सब तो क्लियर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा शायद। हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन टेनिस। फुटबॉल पे टेनिस से कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो देखो टेनिस पे खर्चा हो रहा है 45 डिग्री, ध्यान रखना डिग्री है ये, और फुटबॉल पे 54 डिग्री, ठीक है। तो बताओ 45 से 54 कितना ज्यादा है, 54 9 ज्यादा है एज कंपेयर टू 45, तो कितना आ रहा है 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। समझ में आ रहा है? टोटल अमाउंट की जरूरत ही नहीं है हमें, टोटल अमाउंट की जरूरत ही नहीं कि कितना खर्चा है, बस इसी से निकल जाएगा। यहां 45 डिग्री है, वो 54 है। क्लियर? अगला देखो, एक क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत करवा दिया इन्होंने। एक्स वाई जेड आर, देखो ये दे रखा है 16% और ये दे रखा है 11%। ये आर है, ये जेड है, ओके, ये आर है 16 और ये जेड है 11%, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस इन 2002। ये दे रखा है अलग अलग विलेज की पॉपुलेशन, अलग अलग विलेज की पॉपुलेशन ये दे रखी है। आगे देखो क्या पूछा है इसने, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी इन 2002
टी का जो पॉपुलेशन है ना वो 2002 में कितना है? 42,000। समझना ये क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन दे रखा है 7 विलेजेस का परसेंटेज में, ठीक है। जैसे एक्स का है 16%, वाई का 15%, जेड का 11%, आर का 16%, 11%, यहां परसेंटेज में है। अगर चारों सबका सम 100 है तो वो परसेंटेज में है, वहां डिग्री में था। और ऊपर से ना हर गांव में ना कितने पॉवर्टी दे रखा है वो भी दे रखा है, 38, 52, 42, 51, 49, 46, 58, यानी इतने परसेंटेज लोग इस गांव में गरीब है। अब जैसे देखो क्या कह रहा है, अगर पॉपुलेशन ऑफ विलेज टी इन 2002 इज 42,000, टी की पॉपुलेशन कितनी है? 42,000, ठीक है। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस जेड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन दैट ईयर। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। यह कह रहा है कि अगर टी की पॉपुलेशन 42,000 है तो बताओ कि जेड गांव में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीब है। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी से करेंगे? देखो अगर यहां से चले तो Z 11% और T कितना है? 21%। टोटल पॉपुलेशन का 21% T में रहता है और Z में कितना रहता है? 11%। क्वेश्चन में दे क्या रखा है? 42,000 किसकी पॉपुलेशन दे रखी है? T की। 42,000 किसकी वैल्यू है? 21 की। चाहिए किसकी? Z की, यानी 11 की। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां से ना Z की पॉपुलेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? Z की पॉपुलेशन आ जाएगी। ओके, अब पूछा क्या है कि Z गांव में कितने लोग गरीब है? 42%। Z गांव में कितने लोग गरीब है? तो 42%। सॉल्व कर लो। देखो 42 से कटा 2, 2 0 से 2 0 कटा, 420 इंटू 11 इंटू 2 22। मल्टीप्लाई कर दो 42 को 22 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 12 के 2 हासिल 1, 9240। 9240 इज योर आंसर। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। इसका आंसर लिख लेना, 9240 आएगा। क्या आएगा? 9240। 47 का 9240, ठीक है। हमने सीधा पॉपुलेशन निकाल दिया। अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज वगैरह भी सेम है। देखो क्या पूछ रहा है, समझना, वही चीज करना है दोबारा से। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? बहुत दिन से समापन 1.0 कर रहे हो तो अब आपका ये हो जाएगा। अगेन देख लेना, ये 16% है आर और जेड है 11%। देखो क्या कर रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वी। हमें ना वी विलेज का पॉपुलेशन निकालना है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2002 इज 11,220। देखो ये क्या कह रहा है, आर गांव में ना 11,220 लोग ऐसे हैं, 11,220 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आर गांव में गरीब कितने हैं? 11,220। और अगर यहां से चले तो कितना परसेंट? 51%। तो कह सकते हो कि पॉपुलेशन का 51% दे रखा है ये। अगर 11,220 51% है तो 100% कितना होगा? इतना। ये क्या आया है? ये आर का पॉपुलेशन आया है। ये किसका पॉपुलेशन आया है? आर का। बट आपसे पूछा गया वी का पॉपुलेशन। अगर मैं यहां से चलूं ना, देखो आर की पॉपुलेशन है 16% और वी की पॉपुलेशन कितनी है? 10%। तो ये एक्चुअली में जो आएगा ना, टोटल पॉपुलेशन का 16% होगा। ये टोटल पॉपुलेशन का कितना हो जाएगा? 16%। ध्यान रखना। और हमें चाहिए किसका? 10 का, क्योंकि 10% ही तो निकालना है हमें। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये देखो, ये 10 ऊपर चले जाएगा और ये 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं हम। देखो कैसे, 16 96, 16 7 100। अच्छा 16 से कट नहीं रहा, काटेंगे 51 से कट रहा है क्या? 51 इंटू में 2, 102, 10 102, 220 से ये कटा, ठीक है। अब देखो 4 से कट करें तो 4 पंचे 20, 55 से ये कटा 4, ये कटा 25, 55 इंटू 25 इंटू 10, ये इसका आंसर है। 55 इंटू 25 इंटू में 10। अब देखो 55 को 25 से कैसे कर सकते हो? 25 को 100 से कर दो, ठीक है। 25 को 100 से कर दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 5500 डिवाइडेड बाय 4 और बाद में 0 कर देना। तो 4 एकम 4 15, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 13,750। ये इसका आंसर है।
ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता है डायरेक्ट आएगा। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल। देखो आर गांव बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं? 11,220। 11,220 किसकी वैल्यू है? 51% की। चाहिए किसकी? 100 की। ये आर की पॉपुलेशन है, और आर जो है ना टोटल पॉपुलेशन का 16% है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? इसको सॉल्व कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी लगाओगे सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, देखो द फॉलोइंग पाई चार्ट रिफ्लेक्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 बॉयज इन एन एग्जाम। 5 बच्चों के द्वारा जो एग्जाम दिया गया है, ठीक है, और उसके परसेंटेज दे रखे हैं, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, अमल के 26%, बिमल के 23%, ठीक है, इस तरीके से क्या दे रखा है? द टोटल मार्क्स ऑफ दीज बॉयज। अगर इन 5 बच्चों को के मार्क्स को ऐड किया जाए ना तो 800 आ रहा है। कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। द मार्क्स ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ राजू। देखो इसकी जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा है बस ये बताओ कि रोहित के जो मार्क्स है ना वो राजू से कितना परसेंटेज कम है। ओके, तो देखोगे राजू के है 20% और रोहित के है 15%, तो रोहित का 5% कम है रोहित से, राजू से। तो 520 का कितना परसेंट है? 1/4 यानी 25%। तो इसमें ना एक्चुअली में नंबर्स की जरूरत ही नहीं है, नंबर्स की हमें जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20%। इसका आंसर है 20%। सीधा मैं आंसर ही लिख देता हूं यहां पे 20%। आई होप क्लियर होगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 53 टू 55 इस पे बेस्ड है। ये नंबर दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, अगले 3 क्वेश्चंस इसी ग्राफ पे पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 3000, जिसमें से अगर देखा जाए तो ए जो है वो है 64.2 डिग्री, बी है 93 डिग्री, सॉरी 73.8 डिग्री, ए बी, उसके बाद सी है 72 डिग्री, डी है 57 डिग्री और ई है 93 डिग्री। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 3000 है, और 5 डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, ए बी सी डी, जो हमने निकाल दिया है। आप चाहो तो इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ताकि आने वाले जो 3 क्वेश्चंस है 53, 54, 55 तुरंत आंसर कर सको। तो कैसे कर सकते हो? देखो 3000 एक्चुअली में किसकी वैल्यू होगी? 360 की। नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो यही है ना, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 360 की वैल्यू होगी। अब ये कट करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 6 पंच 30, 6 6 30, 25/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 25/3। अब देखो ए आ जाएगा 64.2 डिग्री था ना, इंटू में 25/3। ऐसे ही ये आ जाएगा 73.8 इंटू 25/3। सी आ जाएगा 72 इंटू 25/3। डी आ जाएगा 57 इंटू में 25/3 और ई आ जाएगा 93 इंटू में 25/3। अब बोलोगे सर ये आपने उल्टा नहीं करवा दिया। मैंने बिल्कुल उल्टा नहीं करवाया। देखो आप भी तो यही करते हैं ना, 3000 का जैसे ए निकालना होता तो 64.2 अपॉन में 360, यही करते हैं ना, और इसको कट करते, 3 से कट किया 12, 100, फिर 4 से कट किया 25, 3, तो 25/3 तो लिखा मैंने हर जगह। ओके, अब आपसे जो पूछा जाएगा आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां अलग अलग पेज पे है तो शायद आपको दिक्कत हो, अदरवाइज ये दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड सी एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन बी एंड डी बाय एक्स। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ये कह रहा है कि जो टोटल एम्प्लॉय ए और सी में काम कर रहे हैं, बी और डी में काम कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, या एक्स लाइज बिटवीन। देखो ए और सी, बी एंड डी, समझना ए और सी। देखो ए में कितना है 64.2, देखो ए में कितना है 64.2 और सी में कितना है 72, तो टोटल 136.2। ये ए और सी का है, और बी और डी करेंगे तो देखो बी है 73.8 और डी है 57, ऐड करो 130.8।
देखो ए और सी में इतना डिग्री काम कर रहा है, बी और डी में इतना काम कर रहा है। इसका डिफरेंस बताओ कितना होगा? अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 12 में से 8 गए, 4, 5, 5.4 डिग्री। कितना आ रहा है? 5.4 डिग्री। सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा 3000 का 5.4 डिग्री। अब देखो, अभी हमने इसकी वैल्यू 25/3 निकाला था ना, 25 अपॉन में 3 से कट करोगे 1.8, 25 और 8 20, 45 आ रहा है। क्या आ रहा है डिफरेंस? ये हमने पीछे कर दिया क्या? ओ सॉरी, पीछे कर दिया हमने। इसमें क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो अभी हमने निकाली थी, 45 निकाली ना, ये देखो 45। ठीक है, गलत पेज पे निकाल दिया एक्चुअली। तो बताओ 45 इनमें से किसके बीच में है? तो ये रहा ना, 45 इज बिटवीन 44 एंड 52। जो पूछा आप निकाल दोगे, बहुत प्यार से निकालोगे। जैसे देखो अगला ही देख लो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी एंड ई। देखो ये कह रहा है कि बी में जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो डी और ई का कितना परसेंट है। देखो बी में कितने लोग काम कर रहे हैं भैया, इसको रफ कर रहा हूं मैं यहां पे। देखो बी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 73.8%। ये कितना परसेंट है किसका? डी और ई का। देखो क्वेश्चन ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ डी एंड ई। तो देखो डी और ई कितना है? डी और ई ये है 93 और 57, कितना आ जाएगा? 150। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये 2, ये 3 से कट किया तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24.6 इंटू 2 48, 49.2। ये देखो कितना आसान है। एक और देखो क्या है, इफ 20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई are transferred to department A, then the difference between the number of employee in A and 124% of the employee working in department C is, आगे, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार? फिफ्टी फोर, ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी। ये तो हमने कर लिया। अरे यार ये गायब क्यों हो रहा है बार बार? शिट, मे बी वो ढंग से स्कैन नहीं था इसलिए फिर से लाना पड़ेगा। यार आखिरी क्लास है एक्चुअली, इसको ना टाइपिंग के लिए दिक्कत हो रही थी कि टाइप हो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मैं क्लास को ना रोकना नहीं चाह रहा था, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखो 55 क्वेश्चंस या 53 के बाद ही बार बार पीछे जाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं क्या करूंगा ना, एडिट करते वक्त यहाँ पे वो फोटो लगा दूंगा ताकि आपको भी वो दिखता रहे और मैं मोबाइल में वो क्वेश्चन देख रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई आर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए। देखो अभी तक जब अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो ई में कितने लोग थे भैया? ई में थे अभी तक 93 डिग्री। ई में कितने थे? 93 डिग्री। इसका 20% ट्रांसफर हो रहा है किसमें? ए में। ए में कितना था भैया? ए में था हमारा 64.2। अब आपसे पूछा है कि ट्रांसफर करने के बाद आपको बताना है देन द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए एंड 124% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट सी। सी 124% ऑफ सी, 124% यानी 124 इंटू 100 अपॉन में 72। सी का कितना था पॉपुलेशन? 72 डिग्री। तो हमसे पूछा है ए की नई पॉपुलेशन और इसके बीच का डिफरेंस। अब सबसे पहले देखो ए की नई पॉपुलेशन होगी कितनी, तो ये 93 था, 93 का 2% कितना हो जाएगा? 18.6। इसमें जब आप 18.6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 92.8। ठीक है, 92.8। ये कितना परसेंट है भैया?
सॉल्व करते हैं। 4 से कट किया तो 18, 25। इसमें देखो कट करोगे ना ऐसे तो दिक्कत ही हो जाएगी, तो एक काम करते हैं ना, पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में 100 पॉइंट लगा देंगे। 124 इंटू 72 कितना होगा? देखो 124 इंटू 72, 124 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 12 दूनी 24, 7 चौके 28, 28 14, 28 और 24, 24 और 28, 52 2 5, 12 से 84, 5 89, 8928 अपॉन में 100, यानी 89.28। देखो एक्चुअली में C का 124% कर दे तो 92.8 89.28 डिग्री होगा, और इसका कितना है 92.8 डिग्री। ध्यान रखना ये डिग्री में आया है, ये डिग्री में आया है। अब क्या पूछा आपसे? डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं यहां से देखूं तो कितना आ रहा है? 8 में से पॉइंट ये 52 आ जाएगा, और 12 में से 9 गए 3, 3.52 आ रहा है, 3.52। ओके, 3000 का 3.52 डिग्री निकाल सकते हो। 3000 का 3.52 डिग्री, 3000 का 3.52 डिग्री, डिग्री करेंगे तो 360 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, ये तो कट कर दिया था हमने। 6 से किया 50, 6 से कट रह गया ये, 6 पंचे 30, नहीं कट रहा। 3 से कट करते हैं तो 25, 3 से कट रहा है 1.17 के करीब आ रहा है। 25 इंटू में 17, 27 28 आ रहा है, इतना तो नहीं आ रहा आंसर। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन ए एंड, इसका आंसर कुछ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 21.17 इंटू 25 अपॉन में 3, ओके सॉरी 25 इंटू 1.17, तो कुछ 25 2 20 5 30 29 30 के अप्रॉक्स आ रहा है, इतना तो नहीं आ रहा। ओके, इफ 20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई, 93 डिग्री था, ये परसेंटेज तो नहीं था। सही है, इसका आंसर करीब 20 के करीब आएगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा, अगर कुछ गलती हो रही है तो नीचे बता देना, बट मुझे लग नहीं रहा कोई गलती है। आगे देखते हैं। अगेन 56 टू 58, आपको एक साथ ये क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं फोटो लगा दूंगा। ठीक है, मैं यहां देख लेता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए। देखो क्या कह रहा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट ए बी सी डी। डिग्री में दे रखा है, इतना इतना है। ओके, ए में 60 डिग्री, बी में 84 डिग्री, सी में 68, ये डिग्री में है, ध्यान रखना, परसेंटेज में नहीं है। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 150 एंड टोटल मार्क्स ही ऑब्टेन इज 150 एंड ही ऑब्टेन अ टोटल 600 मार्क्स, और टोटल इसको 600 मार्क्स मिले हैं, ये 2 बार लिख दिया इन्होंने। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 150 एंड ही ऑब्टेन अ टोटल 600 मार्क्स, टोटल इसको 600 मार्क्स मिले हैं, यानी 600 को इसने 360 में कन्वर्ट किया है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ए में है 60 डिग्री, बी में है 84 डिग्री, सी में है 68 डिग्री, डी में है 72 डिग्री। ओके, और ई में कितना है 76 डिग्री। क्लियर है, ई में कितना है 76 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चंस आपको चारों यहीं दिख जाएंगे एडिट करते वक्त, एडिट कर दूंगा मैं। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज मार्क्स। तो आपको ना अभी चारों का एवरेज निकालना पड़ेगा, पांचों का आई मीन। कैसे निकालोगे एवरेज? आप चाहो तो मार्क्स में निकाल सकते हो, चाहो तो डिग्री में भी निकाल सकते हो। जैसे देखो टोटल 360 था ना, अगर इन सबको ऐड करोगे तो, और 5 सब्जेक्ट था, यानी 72 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 72 डिग्री हो गया एवरेज। तो 72 से ज्यादा कितना में है? एक इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, देखो इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज स्कोर, तो 2 में आए हैं इसके एवरेज से ज्यादा। ठीक है, यहां से आप चेक कर सकते हो, इसके एवरेज से ज्यादा
72 डिग्री है, 72 डिग्री से ज्यादा सिर्फ दो में आए हैं, 84 और 76। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड ई। सी और ई में जो टोटल मार्क्स है वो अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज मोर देन है ए और डी में। समझना, ये कह रहा है कि जो सी और ई में मार्क्स है, कितने हैं सी और ई में? सी में है हमारा 68, सी में है 68 और ई में कितना है 76। टोटल कितना हो गया 76, 8, 84, 144 डिग्री, ध्यान रखना सी और ई में। और दूसरा कह रहा है ए और डी में। ए और डी में देखो, ए में है 60 और डी में है 72, 132। ठीक है 132, तो 144 132 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है 132 से, तो 1/11, 1/11, 1/11 को 9.09% कहते हैं। क्या कहते हैं? 9.09%। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 57 का ए। क्लियर है? एक और रह गया है 58, यहां मैं बस ऑप्शन टिक करने के लिए आऊंगा। क्वेश्चंस आपको इधर ऑलरेडी दिख रहा होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी एंड डी। बी और डी में कितना डिफरेंस है? देखो बी में है 84, डी में है 72। ध्यान रखना डिग्री में, तो 72 और 84 का डिफरेंस कितना होता है? 12 डिग्री, 12 डिग्री। और टोटल मार्क्स को कितने आए थे? 600। 600 का 12 डिग्री कितना होगा बताओ? 360 से डिवाइड कर दो। देखो यहां परसेंटेज नहीं, हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0 से 0 कटा, 12 से कट गया 3, 3 से कटा 20। 20 इज योर आंसर। ठीक है, 58 का क्या आ जाएगा? 20। आई होप क्लियर होगा। थोड़ी दिक्कतें आ रही है, आई नो, बट एडजस्ट कर लेना, बस लास्ट ही है ये। अगला देखो 59 to 63। ठीक है 59 to 63, इसे देखकर आंसर देना है। अगेन पहले इसको मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे उसकी फोटो लगा दूंगा। ठीक है 59 से 63 क्या पूछा है? देखो, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग द ईयर 2009। 2009 में क्या क्या एक्सपेंडिचर है, कितनी सेविंग है, ये सब दे रखा है इसमें। ओके देखो क्या दे रखा, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स बाय हाउस होल्ड ड्यूरिंग 2009 इज दिस। क्लियर है? अलग अलग का ये दे रखा है, इसको मैं यहां लगा देता हूं और वहां पे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब हम आंसर्स करते रहते हैं। ठीक है, अब हम आंसर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आई मीन क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? 59 है, इफ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली फॉर द ईयर 2009 वाज 1,50,000। 2009 में अगर टोटल इनकम 1,50,000 मान लू मैं, 2009 में इनकम कितनी है? 1,50,000। देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। देखो हाउसिंग में कितना है, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस पूछा है। देखो ट्रांसपोर्ट पे है 5% और हाउसिंग में है 15%। ये परसेंटेज में दे रखा है, डिग्री में नहीं। 5% और 15%, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10%। 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है 59 का ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली अदर देन फूड। फूड के अलावा ज्यादा खर्चा कहां होता है? देखो सबसे पहले तो फूड पे होता है 23%, उसके बाद अगर आप देखोगे तो अदर 20% है, वो हाईएस्ट है, तो अदर इज योर आंसर। ठीक है, फूड के अलावा ज्यादा खर्चा कहां होता है? अदर पे। ठीक है, ये ऑप्शन 60 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। 61 देखो क्या कह रहा है, द सेविंग ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर वर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन। ये पूछा है सेविंग किसके बराबर है। अब देखो सेविंग है 15%, अब बताओ और किसके बराबर है? ये 15% हाउसिंग के बराबर है, तो हाउसिंग इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। 62 देखो, अब द परसेंटेज द इनकम विच वॉज स्पेंड ऑन क्लोथिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर इज। ये पूछा है क्लोथिंग यानी कपड़े, एजुकेशन यानी ये 12%, 10% और ट्रांसपोर्ट 5%, तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है? 12, 5, 17, 10, 27%। ऑप्शन नंबर डी।
तो ये था 62, ओके, और हमारा 62 भी हो गया है, ओके। 63 क्वेश्चंस हमने नहीं लिया था, ओके, 62 ही लिए थे। आई होप क्लियर होगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई होगी जस्ट बिकॉज कि वो बाद में था, लेकिन मैं वहां फोटो लगा दूंगा एडिट करते वक्त, मेरा काम बढ़ेगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। और आपने देखा कि डीआई कैसे करते हैं, ईजी टॉपिक है इसीलिए मैं करवाता नहीं हूं, बहुत ईजी है, ज्यादातर बच्चों से हो जाता है, बट कुछ बच्चों ने बोला था सर करवा दो, तो करवा दिया, ओके। अगली बार जब भी डीआई करवाऊंगा पूरा एक टाइप वाइप करवा के अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।